अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की झूठ इस वक्त सामने आई जब एक उर्दू घर का इफ्तिताह चंद दिन कबल KTR साहब ने श्री सलम में किया था। जब उनसे पूछा गया कि उर्दू एकेडमी के फंड से जब उर्दू घर तामीर किया गया था तो उसमें उर्दू का नाम और उर्दू उसमें क्यों नज़ारत था। ये एक बहुत ही मोतबर अखबार ने इसकी न्यूज़ भी छापी। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने अवामी नुमाइंदे और अवामी काम करने वाली एक ऐसी शख्सियत जो मिल्लत का दर्द रख कर अपनी ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि कौम और मिल्लत के लिए और मुसलमानों के लिए हमेशा आगे आने वाली शख्सियत सूफ़ी खैरुद्दीन साहब के साथ इतना बदतमीज़ी के साथ और रफली बात की कि जैसा इनके नौकर है। लेकिन मगर वो बात करते हुए भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। जब आकर उर्दू एकेडमी में इनसे पूछा गया तो साफ मालूम चला कि ये उर्दू एकेडमी के चेयरमैन एक नंबर के झूठे हैं और इन्होंने झूठ कहा है आवाम के सामने। आइए हम उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाते हैं। अब आप फैसला करें कि ये चेयरमैन झूठा है या सच्चा है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अहम तरीन खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। क्या चेयरमैन साहब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साहब ऑफिस कब आ रहे हैं साहब? आप कल परसों आ तो कल आ तो आपसे मुलाकात करने का था हमारे। जी अच्छा, मैं आ तो सूफी भाई। ये कब आना है साहब आपके पास? कुछ काम है बोल तो आके जा तो आज ही तो नहीं, काम तो है साहब। सिलसिले में जो काम हुआ है वो हमारे लिए जो ना एक तमाचा है ना साहब। सिलसिले में जो काम करे आप लोग, हाँ, आपकी मौजूदगी में उर्दू अकेडमी के आप चेयरमैन हैं। उर्दू के अकेडमी के फंड से शादी खाना तामीर होता और वहाँ पर उर्दू नदारत। कौन बोले आपको? कौन बोले? क्या कल का सियासत देखिए आप। अरे उसमें मैं क्या करूं जी? उससे नहीं वहाँ के लोकल फंड से कर लिए सो है वो, आप मालूम कर लेके बात करिए। मैं डायरेक्ट इस बात से आपसे तो पूछ रहा हूँ ना साहब। मैं कोई उसका मैं कोई तरदीद नहीं कर रहा। इसमें बिलमुशाफा मैं आपसे उसी ताल्लुक से हकीकत मालूम करने। नहीं, मेरी भी आवाज है, आप सुन के बात करिए। आप पहले मालूमात करके लिए मालूम कर लीजिए। कोई उर्दू अकादमी किसी पैसों से नहीं है, गवर्नमेंट का फंड नहीं होता वो। लोकल वाले वहाँ डाल लेके कर लिए सो है वो। लोकल जो वहाँ के लोकल मुसलमान है उन्हें चंदा डाल के कर लिए सो फंक्शन हाल है वो। तो अपने उर्दू अकेडमी से कोई फंड नहीं गया? 1 रुपया भी नहीं गया। तो मैं इसलिए मैं देखिए अब मैं आपको हकीकत मालूम करने के लिए जहमत दिया। वही तो ना पूछूंगा आपसे बात करूंगा बोल के मैं आपसे डायरेक्ट आपसे रब्त कर रहा हूँ मैं। ये होगा एडवांस बात नहीं, पहले आप मालूम कर लीजिए ना। नहीं देखिए, बात मैं एडवांस बात नहीं कर। अगर मेरे को एडवांस करने का रहता तो आप ऐसा कई को करे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप चेयरमैन साहब है, वाकई हुआ क्या? तमाशा लग गया आपके मौजूदगी में, KTR साहब की मौजूदगी में बोल के बोल रहे ना। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका अखबार बोल रहा है। अखबार देखिए, अब सियासत की सुर्खियां इतनी बड़ी न्यूज है उसमें। मैं क्या करूं? तो नहीं तो वो गलत है क्या? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे। 100% गलत है। 1 रुपया भी ये नहीं है। मेरा कामारेड्डी बाकी का पादुक का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के पूरे मुसलमान मेरे को रिक्वेस्ट करे आओ बोल के, तो मैं गया। लोकल चंदा करके कर लिए सो है वो जगह की। मस्जिद की कमेटी वाले गांव में चंदा करके कर लिए सो है 80 लाख। और ये देखिए हमारे चेयरमैन साहब, हम एडवांस बात जो ना नहीं करते। अगर वैसा है तो हम उसके खिलाफ कोई बयान देते थे। मैं डायरेक्ट आपसे मैं तस्दीक चाहा, मैं आपसे बात करने का मतलब मेरा वही है। तो एडवांस बात मैं क्यों करूंगा? मैं आपको अखबार की न्यूज बता रहा हूँ। लग गया बोल के बोल रहे थे तो एडवांस ही होता भाई। अरे साहब, आपकी इतनी बड़ी अखबार में सुर्खी है, इतना बड़ा अखबार है शहर का, कोई लोकल जो है ना कोई पर्चा नहीं है ना वो। हाँ, तो मैं क्या करूँ उसको? नहीं तो इस बात से मैं आपसे तस्दीक के वास्ते तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं है ना, उर्दू अकादमी का 1 रुपया है ना, किसका है वो? लोकल वाले चंदा डाल लेके, आपके महल्ले वाले, आपके इलाके वाले जो चंदा करके जो कर लेते वैसा कर लिए सो है। वहाँ के मुकामी MLA KTR साहब थे, वहाँ बाजुक हमको लगे रहता हो शहर जी। तो भाई हम लोग वो इनाग्रेशन में गए। बोला मैं KTR साहब को भी, उसमें का फंड नहीं होता है, उन लोकल वाले चंदा डालिए तो है वो।
अच्छा तो उन लोग की मर्जी रहती ना, किसको बुला लिया, किसको कर लिया, क्या कर खैर, लिया। जब लोकल वाले के लिए तो उनका इख्तियारी अमल है, उसके ताल्लुक से हम बोल ही नहीं सकते। इख्तियारी लेकिन अमल है अखबार वो। में जो आया उर्दू एकेडमी के फंड से तामीर हुआ बोले तो उसके ताल्लुक से वाकई है क्या बोल के मैं आपसे पहले तो नहीं होता, नहीं सदाकत होता। लेना बोल के मैं आपको फोन करा, मैं वो एक रुपया मुलाकात भी करूंगा अपना, बोल के। एक रुपया भी अपना नहीं होता उसमें। चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम रियासत तेलंगाना के उर्दू एकेडमी के मरकज़ी दफ्तर में है और यहाँ पर आज का हमारा दौरा करने की एक अहम वजह ये है कि कल यानी 8 मार्च को शहर हैदराबाद के एक मारूफ और मोतबर अखबार में एक न्यूज़ शाया हुई थी सिलसिले के ताल्लुक़ से। वहाँ पर उर्दू घर और उर्दू के लिए और उसके साथ शादी खाना तामीर किया गया और जिसमें हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब भी मौजूद थे और जनाब KTR साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और बड़ा ही मजमा था। लेकिन वहाँ पर देखने में आया है कि उर्दू एकेडमी के तो वहाँ पर उर्दू घर, नाम उर्दू घर है और उर्दू के लिए ये वहाँ के शादी खाना तामीर किया गया, लेकिन वहाँ पर तकरीब में किसी भी मुकाम पर उर्दू ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि हमारी रियासती हुकूमत उर्दू की तरक्की का ढंढोरा पीटती है और बेवकूफ़ बनाते आ रही है कि हम उर्दू को जो है ना खिदमत कर रहे हैं, उर्दू एकेडमी को फ़ंड जारी कर रहे हैं। तो आज सुबह में चेयरमैन उर्दू एकेडमी जनाब ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब से मैंने फ़ोन पर रब्त पैदा किया और उनसे ये सवाल किया कि सिलसिले में जो उर्दू घर तामीर हुआ है, जो शादी खाना तामीर हुआ है, वहाँ पर उर्दू ज़बान का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। तो ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब, मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ, आप जहन में इन्हों मुसलमान हैं, मैं ये भी बोलूँ कि नाम से इन्हों मुसलमान जो है ना हमको नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज जो मेरी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो उर्दू घर और शादी खाना उर्दू एकेडमी के किसी फ़ंड से तामीर नहीं हुआ, उर्दू एकेडमी से एक पैसा नहीं गया। वहाँ के मुकामी लोगों ने 80 लाख रुपए चंदा किया। ये किसके अल्फाज है? उर्दू एकेडमी के चेयरमैन के अल्फाज है। मेरे पास रिकॉर्ड है, अब मैं उसको वायरल करूँगा, उनकी रिकॉर्ड मौजूद है, अब मैं वायरल करूँगा। और उन्होंने ये कहा है कि आप लोग एडवांस बातें करते हैं, तहकीक़ात नहीं करते, आप तहकीक़ करो कि उर्दू एकेडमी से कोई फ़ंड गया क्या तामीर के लिए। नहीं गया। बहैसियत सिर्फ़ एक मेहमान के मुझे जो है ना बुलाया गया था और बहैसियत मेहमान के मैं गया था और उर्दू एकेडमी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये उनके अल्फाज है। तो हम उर्दू एकेडमी में यहाँ पर आए और V कृष्णा जो सुपरिटेंडेंट है, हमने उनसे मिला और उनसे हम इस बात की तहक़ीक़ किए कि क्या उर्दू एकेडमी की जानिब से उस उर्दू घर के लिए कोई फ़ंड दिया गया। तो ये जो है ना रिपोर्ट है, ये इसका जियो नंबर है, ये 2018 है, ये सिलसिला, और यहाँ पर देखिए आप उर्दू घर और शादी खाना, ये यहाँ है। 2014 का एक जियो है, 2018 का है और 45 लाख रुपये यहाँ पर जारी किए गए उर्दू एकेडमी से। और अब इस वक्त हम उर्दू एकेडमी में हैं और हम जो है ना सुपरिटेंडेंट से ये लेटर हासिल किए हैं। तो क्या मैं ये ख्वाजा मुजीबुद्दीन को मुसलमान समझूं या आप समझेंगे? मैं आवाम से सवाल कर रहा हूँ, क्या ये अपनी सीट के लिए अपनी मादरी ज़बान और अपनी कौम को ये गुमराह कर रहे हैं ये? हाँ, और इतनी जो है ना जुर्रतमंदी से मुझसे फ़ोन पे बात किए कि आप लोग छोटी सी बात का जो है ना उड़ा देते हैं, आप तहक़ीक़ कीजिए आप। तो हम इस तहक़ीक़ के लिए यहाँ पर आए, तो ये जो है ना पक्का सबूत हमारे पास मौजूद है और यहाँ के हम सुपरिटेंडेंट के हाथ से लिए हैं, वो भी फ़ोटो आपके सामने जो है ना वायरल होंगी। तो क्या एक ज़िम्मेदार पोस्ट पर रहने के बाद ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब, सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि ये ख्वाजा मुजीबुद्दीन ये उर्दू मीडियम से तालीम याफ्ता है, इनको उर्दू एकेडमी में बिठा दिया गया
हाँ, ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि इतना बड़ा झूठ, हाँ, इतना बड़ा धोखा, और ऊपर से एक मुहावरा है चोरी सो चोरी और सीना जोरी। आप ये कह रहे हैं कि आप तहकीकात करो, आप तहकीकात करो, आप लोग एडवांस बात करते हैं। यानी मुझे उन्होंने जो ना धमकाने की भी कोशिश की है, मैं वायरल कर रहा हूँ, मैं वो वायरल कर रहा हूँ, और हमारे शहर के एक मारूफ अखबार की जो है ना खबर को झूठा साबित करने की कोशिश करे वो, और वो कह रहे वो अखबार वाले लिख लिया, उनके गलत है, वो उनके अल्फाज गलत है, हाँ, वो न्यूज़ झूठी है। तो फिर मैं वो नामे निगार से भी फ़ोन पर बातचीत किया मैं, हाँ, और फिर इनको जो है ना किसी न्यूज़ की वो लोग डालिए, मैं क्या करूं। तो आप एक ज़िम्मेदार पोजीशन पर है, उर्दू एकेडमी के ताल्लुक़ से न्यूज़ शाया हुई है, अगर गलत है तो आप में दम है, आप सच्चे हैं तो उसकी तरदीद करो आप, हाँ। तो आपकी खलई तो यहाँ खुल गई झूठ की, आप झूठे हैं आप, हाँ। आप एक जो है ना एक मुसलमान जो नाम रख लिए हैं ख्वाजा मुजीबुद्दीन, आप धब्बा है इसके लिए, हाँ। कितना सीना जोरी से आप जो है ना बात किए मेरे से। अब ये पूरा जो ना वीडियो जो ना वायरल होगा, मैं हुकूमत तेलंगाना की सैयद साहब से कहता हूँ इस चेयरमैन के ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लिया जाए और उर्दू दाँ को जो है ना यहाँ पर तकर्रुर किया जाए। अब हम इस चेयरमैन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम इस चेयरमैन को ख़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनका झूठ जो ना सामने आ गया है, ये इनका धोखा सामने आ गया है। 45 लाख रुपए उर्दू अकेडमी से जारी हुए और ये शख्स इन्हों कहते हैं कि एक पैसा नहीं दिया गया, हाँ। तो क्या अब ये इनको मुसलमान समझ के यकीन करना इनकी बात पर? ये मुसद्दक़ा सबूत है, ये मेरे घर का नहीं है, इस वक्त हम यहाँ मौजूद है। तो मैं हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करता हूँ कि झूठे शख्स को इस उर्दू एकेडमी के चेयरमैनशिप से इनको बर्खास्त किया जाए और जो है ना एक उर्दू दा जो है ना तकर्रुर किया जाए। अब इन्हों MLC की लाइन में भागम भागे तो इनको क्या करने का है, लेकिन ऐसे झूठे शख्स को हुकूमत के किसी भी जो ना पोस्ट पर बिठाना ये जो ना मुसलमानों की तौहीन है। और अब हम इन्हों चाहे MLC बनने दो या मिनिस्टर बनने दो, कुछ भी बनने दो, अब हम इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं कि इनकी सीना जोरी, हाँ, झूठ पे भी जो है ना इतना झूठ जो सामने बताए हैं, अब हम इसको पूरा आवाम के सामने इनका लाते रहेंगे। और एक बात ये है कि ये चेयरमैन साहब आते नहीं, तनख्वाह जो ना किसके उठा रहे हैं आप? पब्लिक का पैसा है, हमारा पैसा, आप हमारे मुलाजिम हैं आप, हाँ। तनख्वाह उठाते और घर में बैठ के तनख्वाह लेते, ये हराम की तनख्वाह तुम्हारे जो ना जिस्म को लगेंगी तुम्हारे ये। अब हम इनको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर 15 दिन में चेयरमैन को बर्खास्त नहीं किया गया, हम यहाँ पर जो ना एहतजाज करेंगे हम। चलिए। Thank you, students, for forwarding the GOs. रोडों पे लिख के लगा दे, उसमें जो ना पूरा गलतियाँ हैं, थोड़ा उस तरफ भी थोड़ा तवज्जो देने की जरूरत है। एक लेटर देता हूँ, हम पे जेड लिखेंगे, रेफरेंस भी रहता है, वेट भी रहता, हाँ। एक रिप्रेजेंटेशन था, ओरल डिस्कशन के बजाय आप एक रिप्रेजेंटेशन देते हो, उसमें फॉरवर्ड करके फिर आपको काफी देंगे। तेलंगाना के करंट जो नया बन रहा था वहाँ पे सजेस्टेड कर आप तवज्जो लीजिए। फर्स्ट तो अपनी स्टेट की लैंग्वेज तेलुगु है ना, सेकंड इंग्लिश, हालांकि सेकंड उर्दू होना चाहिए, थर्ड इंग्लिश